हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट मैप्स की, जो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा सबसे पहला मैप है कि भाई संसार के प्रत्येक महाद्वीप में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश। ठीक है, तो आपको प्रत्येक महाद्वीप में जो सबसे बड़ा देश है उस महाद्वीप के अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपको फिल करना है, लोकेट करना है मैप के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड के। तो देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं भाई महाद्वीप, विभिन्न महाद्वीपों में सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में आपका जो कनाडा है वो सबसे बड़ा है, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है, यूरोप में फ्रांस है, अफ्रीका में आपका अल्जीरिया, एशिया में चीन, ठीक है आप खुद भी जानते हो, और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो उसको फिल कर लेते हैं। तो आपका जो उत्तरी अमेरिका उसमें कनाडा का है, तो आपको दिख रहा होगा भाई ये पूरे क्या है, ये कनाडा है। ठीक है, जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये वाला, ये पूरा कनाडा है। देख लो ठीक कितना बड़ा है पूरा ही। ठीक है, अगर हम बात कर ले बाकी कंट्रीज की, तो कनाडा कितना क्षेत्रफल घेरता है उत्तरी अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो कनाडा कहाँ पर आएगा आपका, ये वाला। ठीक है, चलो आपका एरिया क्या है, कनाडा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है आपका भाई, दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका कहाँ पर है आपका, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या भरना है, ब्राजील भरना है। तो ब्राजील कहाँ पर है, तो आपका जो ये क्या है भाई, ब्राजील है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या फिल कर देना है, ब्राजील वाली जगह पर। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के अंदर। आगे हम बात करते हैं भाई यूरोप की। तो यूरोप में आपका फ्रांस कहाँ पर है, तो आपका भाई ये फ्रांस हो गया। ठीक है, तो आपका ये यूरोप वाला पार्ट आपको दिख भी रहा होगा। तो यूरोप के अंदर जो फ्रांस है ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ा आपको फिल कहाँ पे करना है, यहाँ पर करना है। ठीक है, अफ्रीका के जस्ट क्या है ऊपर आपको दिख रहा होगा ये वाला फ्रांस। ठीक है, ये वाला ब्लॉक छोड़ के इसके ऊपर। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं भाई अफ्रीका की। तो अफ्रीका को पता है भाई कहाँ पर है, तो ये आपका अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो आपको जो उत्तरी अफ्रीका है वहाँ पर आपको अल्जीरिया भरना है। तो आपका अल्जीरिया ही ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो आपका क्या है, जहाँ मैंने ब्लू से आपको मार्क करके दिखाया है पूरा डार्क, तो ये आपका अल्जीरिया आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, और हम एशिया की बात कर रहे हैं, तो भाई एशिया में आपका जो चीन है ये रहा। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा भाई ये भारत है। ठीक है, और भारत के जस्ट ऊपर क्या है यहाँ पर, ये आपका चाइना है। ठीक है, जो सबसे भाई बड़ा है एशिया के अंदर। ठीक है ना, और बस आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हो भाई पूरा महाद्वीप ही ऑस्ट्रेलिया है, तो उसको सारे को फिल कर देना। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि संसार में जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, ठीक है, तो उसको क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन कौन से हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हमारे टोटल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, तो 6 को तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तक। अब हम अगले मैप की बात करते हैं भाई, संसार के प्रमुख निर्वाण संग्रहण के क्षेत्र। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर गैदरिंग की जाती है फूड्स की। ठीक है ना, तो वहाँ वो कहाँ कहाँ पर की जाती है आपको वही बताना है मैप के अंदर। ठीक है ना, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है आपको पता भी होगा भाई संसार के अंदर कहाँ कहाँ पर क्या निर्वाण संग्रहण के क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या फूड्स को गैदरिंग किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, उस पर जीवन निर्वाह होता है। ठीक है ना, तो पहले हम देखते हैं भाई कहाँ कहाँ पर है। तो इसके जो एरिया है, जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा, आपका एक उत्तरी कनाडा है, आपका अमेजन बेसिन है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, आपका उत्तरी यूरेशिया है, और आपका दक्षिण पूर्वी एशिया है। ठीक है, तो हम फिल करते हैं इसको बारी बारी के। पहले उत्तरी कनाडा हम देख लेते हैं। तो आपका जो ये कनाडा है, ठीक है, तो आपका उत्तरी कनाडा हो गया। ठीक है ना, तो आपको ये पूरा कनाडा हमने भी देखा था ऊपर। ठीक है, जो सबसे बड़ा क्षेत्र के हिसाब से है उत्तरी अमेरिका के अंदर। जो उत्तरी कनाडा आपका कहाँ तक होगा फिर, तो आपका जो ये वाला, ठीक है, तो आपका उत्तरी कनाडा हो गया। तो ठीक है, आपका एक एरिया ये हो गया। और आपका अमेजन बेसिन कहाँ पर है, ये आपका दक्षिण अमेरिका के अंदर है। तो आपका ये हो गया आपका अमेजन बेसिन। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वाला एरिया ब्राजील भी कहलाता है। तो ये ऊपर जो ये वाला आपको एरिया दिख रहा है, तो ये क्या आपका अमेजन बेसिन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कौन से क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ये संसार के प्रमुख निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र की। ठीक है, तो आपको वर्ल्ड मैप में लोकेटेड करना है। अब बस आपका अफ्रीका के अंदर वो कौन सा, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। तो आपका जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ठीक है, ये वाला आपको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, तो ये क्या आपका उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपसे भाई पूछा जा सकता है कुछ भी कि एक निर्वहन संग्रहण क्षेत्र बताओ, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, ऐसे ही कि अब आपको डार्क करके दे दिया जाएगा। तो आपको ABCD लिखा हुआ, तो आपको क्या भाई बस पता होना चाहिए कि भाई कौन सी जगह कहाँ पर है। ठीक है, भले आपको ये ना पता हो, ठीक है, लेकिन आपका ऐसे मार्क कर रखा है, लेकिन आपको जगह की नाम पता है तो आप वैसे भी फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जगह अच्छे से पता होनी चाहिए भाई कि वर्ल्ड मैप में कौन सी जगह कहाँ पर है। ठीक है ना, आपको इतना पता होना चाहिए। तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका कौन सा है, तो ये वाला हो गया आपका उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। और आपका उत्तरी यूरेशिया कहाँ पर है, तो आपका ये वाला है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पूरा उत्तरी यूरेशिया इसको हम कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका हो गया उत्तरी यूरेशिया वाला पार्ट, जहाँ पर निर्वाण संग्रहण के क्षेत्र है। ठीक है,
अगला बचता है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया भाई, यहाँ पर आपको ई दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा जैसे आपको मैप में दिख भी रहा होगा, ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो मैंने वाई वाई के देख लिया, उत्तरी कनाडा, आपका अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और आपका उत्तरी यूरेशिया, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब हम आगे बात करते हैं संसार में चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र, ठीक है। जो चरवासी पशुचारण है भाई, जो एक स्थान पर नहीं टिकते, दूसरे स्थान पर अपने चरगाह के लिए पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहते हैं, तो उसको हम चलवासी पशुचारण कहते हैं। तो उसके क्षेत्र कौन कौन से जो उस पर अपनी जीविका निर्वाह करते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। तो क्षेत्र पहले देख लेते हैं कौन कौन से हमको फिल करने हैं। तो आपका पहला भाई उत्तरी अफ्रीका हो गया, ठीक है। अरब प्रायद्वीप हो गया आपका, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका है, मेडागास्कर है, यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश है, ठीक है, और मंगोलिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अफ्रीका को, ठीक है। तो आपको उत्तरी अफ्रीका कहाँ पर, आपका यार पूरा अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन तो पता ही होगा भाई, ये नॉर्थ आपका हो गया, ठीक है, ये आपका वेस्ट हो गया, आपका ये साउथ हो गया और आपका ये ईस्ट हो गया, ठीक है। तो आपको उत्तरी अफ्रीका भरना है आपको। तो उत्तरी अफ्रीका आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया, ए वाला पॉइंट आपका ये हो गया आपका उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला कौन सा, आपको अरब प्रायद्वीप, आपको जो बी पार्ट भरना है, ठीक है। तो आपका ये वाला हो गया भाई बी पार्ट, आपको दिख रहा होगा भाई, जब आपका ये वाला पार्ट है कौन सा कहलाता है, ये आपका अरब वाला हिस्सा कहलाता है, ठीक है, अरब प्रायद्वीप वाला। तो आपको यहाँ पर भर देना किसके लिए, चलवासी पशुचारण के क्षेत्र के लिए, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपका दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका, तो आपका ये वाला हो गया ये, ठीक है। आपका दक्षिणी वाला पार्ट हो गया, आपका ये भाई पश्चिमी वाला पार्ट है, तो दक्षिणी पश्चिमी मतलब कि ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना दक्षिणी पश्चिमी वाला हिस्सा ही हो गया, ठीक है ना। अगला कौन सा, आपका मेडागास्कर। तो मेडागास्कर अब आपका इजीली आप फाइंड कर सकते हो, आपका जो अफ्रीका है इसके जस्ट इधर जो आपको छोटा सा ये दिख रहा है, ये क्या आपका मेडागास्कर है, ठीक है। तो आपको डी वाला मार्क यहाँ पर करना है। अगला बचता है आपका यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश। तो टुंड्रा प्रदेश कहाँ पर, आपका यूरेशिया का ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश, ठीक है ना। वही है जैसा आपको जो यूरेशिया वाला पार्ट है पूरा का पूरा वही एक तरह से, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और लास्ट बचता है आपका मंगोलिया। तो मंगोलिया आपका ये रहा, ठीक है। ये आपका पूरा ये अरब वाला हो गया ऐसा, और आपका ये वाला हिस्सा क्या है, आपका ये मंगोलिया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप समझ गए यहाँ तक कौन से क्षेत्र देखे हमने, ये जलवासी पशुचारण के क्षेत्र देखे, ठीक है। अगला है आपका भाई संसार के प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र, ठीक है। हमने अभी देखा चलवासी पशुचारण वाला क्षेत्र, अब देखेंगे हम वाणिज्य, ठीक है, पशुधन वाले क्षेत्र। तो आपके कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो आपका पहले नंबर पर आता है आपका भाई संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे आपका अर्जेंटीना और यूरुग्वे है, और आपका अगला है आपका दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, जो हम देख ही चुके हैं अभी, ठीक है। अगला आपका सोवियत रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं भाई संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, जो आपका ए वाला मार्क करना है, ठीक है। तो आपका ये क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, यूएसए, तो जो आपको फिल कर लेना है, ठीक है। अगला है आपका भाई अर्जेंटीना यूरुग्वे, ठीक है। तो आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला आपका अर्जेंटीना कहलाता है और ये वाला आपका यूरुग्वे कहलाता है, ठीक है। तो आपको एक जगह फिल कर देना है सिर्फ बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई आपका अर्जेंटीना और यूरुग्वे, ठीक है। अगला है आपका भाई दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। तो आपका ये वाला हो गया आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका सी वाले पॉइंट पर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कौन से की हम बात कर रहे हैं, वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र, ठीक है। जो भी मतलब व्यापारिक दृष्टि से यह पशुधन पालन किया जाता है, ठीक है। काफ़ी व्यवस्थित और पूंजी प्रधान ये वाले पशुधन पालन होता है, ठीक है। इसमें काफ़ी ध्यान रखा जाता है पशुओं का, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं भाई सोवियत रूस की। तो कहाँ है आपका ये वाला, ठीक है। आपका जो एरिया है ये आपका डी आपको जो दिख रहा है, तो ये हो गया कि आपका सोवियत रूस वाला एरिया, ठीक है। आगे हम बात करें अगला जो आपका है वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। जो आपका ई वाला मार्क आपको करना है, तो आपका ये वाला हो गया भाई ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पर क्या किया जाता है भाई ये वाली, ठीक है, वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। और लास्ट आपका बचता है यहाँ पर न्यूजीलैंड, ठीक है। तो आपका न्यूजीलैंड कहाँ पर है, आपको दिख रहा होगा। तो ये जो एरिया है आपका जो क्षेत्र है आपका न्यूजीलैंड कहलाता है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, नीचे दक्षिणी साइड पे, दक्षिणी पूर्वी साइड पर ये वाला जो आपका एरिया है क्या है आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संसार में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, तो देखते हैं इसके, ठीक है। तो इसके क्षेत्र कौन कौन से, पहला आपका भाई प्रेरीज है, ठीक है, दूसरा स्टेपीज है, तीसरा पंपाज, अगला आपका वेल्डर्स, डाउन्स और कैंटबरी, ठीक है, कैंटरबरी।
तो आपके क्या है, ये प्रमुख क्षेत्र है किसके, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रेरीज की। तो प्रेरीज कहाँ पर है आपका, आपका ये वाला एरिया है आपका ए वाला, ठीक है। तो ये क्या है आपका, जो मैं डार्क कर रहा हूँ आपका ये वाला ए जो एरिया है क्या है आपका, प्रेरीज है, ठीक है। किसके अंदर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, स्टेपीज की। तो स्टेपीज कहाँ पर है आपका, तो आपका ये वाला हो गया भाई स्टेपीज, ठीक है। तो वाला आपका एरिया क्या हो गया, आपका स्टेपीज हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आपका जो ये एशिया वाला एरिया है, ठीक है, एशिया के अंदर ही आपका ये स्टेपीज आ जाएगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं भाई पंपास की। तो पंपास कहाँ पर है आपका, ठीक है, आपका जो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। आपका जो ये वाला एरिया है आपका क्या कहलाता है, ये पंपास कहलाता है, ठीक है ना। आपका दिख ही रहा होगा, सी मार्क कर देना है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बस जगह आपको नोट कर लो कि भाई कौन उस जगह कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, आपको फिल कर देना है, ठीक है ना। अगला आपका वेल्डस है। वेल्डस कहाँ पर है आपका, ये बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया भाई, वेल्डस हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं भाई डाउन्स की। तो डाउन्स कहाँ पर है आपका, ये आपका है भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है ना। आपका जो ऑस्ट्रेलिया है ये कहाँ पर है, आपका जो ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा आपका डाउन्स वाला एरिया हो गया। और कैंटरबरी कहाँ पर है आपका, ये आपका न्यूजीलैंड के अंदर है, ठीक है। तो यह हो गया आपका कैंटरबरी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संसार में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र की, ठीक है। मिश्रित कृषि में क्या होता है, इसमें फसल उत्पादन को भी महत्व दिया जाता है और पशुपालन को भी महत्व दिया जाता है, ठीक है। जब इसका नाम क्या है, मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र, ठीक है। इसको जब भी मिश्रित कृषि कहा जाता है, तो उसके क्षेत्र कौन कौन सा, तो उसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो भाई पहला आपका है भाई उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ठीक है। अगला आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया जो, ठीक है, आपका रूस वाला एरिया हो गया आपका। दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका हो गया आपका। और दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब इसको हम फिल कर लेते हैं। तो पहला है आपका उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका कहाँ पर है आपका, तो आपका भैया उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपका जो ए आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये क्या हो गया आपका उत्तरी अमेरिका का पूर्वी पार्ट, ठीक है। तो आपकी जो ये डायरेक्शन पूर्व है, तो आपका जो एरिया है ये वाला, ठीक है, जहाँ मैं आपको डार्क कर रहा हूँ, तो ये हो गया आपका भाई उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ठीक है। तो आपका कहाँ पर है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, तो आपको दिख रहा होगा भाई ये वाला, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप वाला आपको जो एरिया है ये वाला हो गया, ठीक है। आपको फिल कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। आप मेरे संग मैप लेके बैठे, ठीक है, वर्ल्ड का। तो आप वहीं पर फिल करते चलिए, डार्क करते चलिए, ठीक है, मेरे साथ साथ। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। अगर आप देख लेते हो तो आपको एग्जाम में बिल्कुल कन्फ्यूजन पैदा होने वाली है, ठीक है ना। मैं साफ साफ कह देता हूँ यहाँ पर अभी। तब क्या करना है, साथ में मैप लेके बैठना है, मेरे साथ बिल्कुल फिल करते हुए चलना है, ठीक है ना। आगे हम बात कर लेते हैं भाई यूरेशिया की। तो यूरेशिया कहाँ पर है आपका, ये वाला पार्ट है, ठीक है। यूरेशिया वाला कौन सा, रूस वाला पार्ट। तो ये वाला आपका जो पार्ट है आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूरेशिया, ठीक है। और बाकी आपको पूरा जो यूरेशिया की हम बात कर ले तो आपका पूरा यूरेशिया वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब यूरेशिया मेनली रूस की बात कर ले तो आपका जो ये वाला एरिया हो गया आपका, इससे फिर क्या हो गया, ये वाला यूरेशिया हो गया, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका की। तो ये हो गया आपका दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, ठीक है। तो ये किसकी हम बात कर रहे हैं, मिश्रित कृषि की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। आगे हम बात कर लेते हैं भाई दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण वाले अक्षांश वाले प्रदेश, ठीक है। किसके, दक्षिण अमेरिका के। तो कौन सा है आपका, ये वाला एरिया है, ठीक है ना। आपका जो दो आपको जगह दिख रही है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो क्या हो गया आपका दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, नाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको घबराना नहीं है, ध्यान से देख लेना है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। तो इसी के साथ हमारे आज की जो वीडियो है समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो अगर आपको और किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, कुछ डाउट हो कुछ पूछना होता है मेरे से इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, ठीक है। आपको नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए इन मैप्स की पीडीएफ तो काम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो आपका एक इंडिया का मैप और बचता है, ठीक है, सेकंड बुक से, तो उसको भी हम जल्दी ही देखेंगे, ठीक है। उसकी वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे एग्जाम से पहले पहले, ठीक है ना। उसको भी आप देख लेना तो आपका मैक्स जो मैप का मैप्स है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 10 मार्क्स का मैप आ रहा है, ध्यान रखना, 5 का वर्ल्ड का और 5 का आपका इंडिया का, ठीक है। 10 मार्क्स काफ़ी मैटर करते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, मैप की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।